सॉरी इशू, मैं अपनी और तुम्हारी दादी को और धोखा नहीं दे सकता। बस सबको सच बताकर ये झूठ और धोखे का रिश्ता खत्म कर दूंगा। भाई गुड़िया, इशू, चल के मेरा हाथ बटाओ। शादी के कितने काम पड़े हैं, चलो जल्दी करो। चल इशू। शालिनी, पलक कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। मैंने भी उसे नहीं देखा काफी देर से। नानी, वो तो तैयार होने सुबह से पार्लर गई है। हे भगवान, ये पार्लर क्यों गई ये लड़की? पार्लर वाली को घर बुला लेती। अरे नानी, अभी नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे? अच्छा वो छोड़िए, आप ये देखिए, मेरी ज्वेलरी तो कम नहीं लग रही ना? आपको ये कम लग रही है? आपको ये ज्यादा लग रही है नानी, कितनी कम ज्वेलरी है। अच्छा अच्छा, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको कुछ अच्छा सा दे दें। ठीक है? खुश? बहुत खुश, चलिए। दादी, साहिल, दादी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे ये सब क्या है? आपकी शादी के लिए सब लोग सुबह से तैयार हो रहे हैं और आप जाइए, जाकर तैयार होइए, लड़की वाले आते ही होंगे। दादी प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। साहिल, आप जाके तैयार होइए ना, कितनी देर हो गई है, जाइए। माँ, पंडित जी बुला रहे हैं। अच्छा, आप जाओ, तैयार हो जाओ, जाओ ना, चलो। चलो माँ। मैं ठीक लग रही हूँ ना इशू? अरे तू बहुत सुंदर लग रही है। आखिर तैयार किसने किया है? दादी, साहिल, आप अब तक तैयार नहीं हुए? दादी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? दादी यहाँ नहीं, यहाँ गेस्ट बहुत है, आप मेरे साथ आइए। क्या बात है साहिल? दादी मैं ये कहना चाहता था कि क्या? दादी वो, अरे बोलो ना, क्या बात है? माँ, देखिए अरुण जी आ गए हैं। अरुण, वहाँ सब ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है। सच कहते हैं अरुण, जब भी कोई खास काम होता है या कोई मुसीबत आती है, हमें सिर्फ आपका ख्याल आता है। आप सब काम कितनी अच्छी तरह से निभाते हैं। दादी वो मुझे, हाँ बेटा, अरुण इन्हें ले जाइए और आप दोनों तैयार होकर आ जाइए। देखिए ना, ये अभी तक तैयार नहीं हुआ। चलो साहिल, दादी मुझे वो बात करना था। पहले तैयार होकर आइए, फिर बाद में बात करें। ले जाइए ना आप इन्हें। अच्छा सुन, तूने सारी पैकिंग कर ली है ना? यहाँ से सीधे हमें जीजू के घर के लिए निकलना है। हाँ इशू, मैंने सब पैक कर लिया है। बस एक सबसे अनमोल चीज बाकी है। क्या?
के बीच दादी को सब कुछ कैसे बताऊं? तस्वीर मेरे साथ रहेंगी तो हमारे बचपन की सारी यादें भी मेरे साथ होंगी। महेंद्र जी, ये आपके लिए। इशिता जी, ये आपके लिए। महेंद्र, 2 स्टेप आ गया हो। नहीं बेटा, आप अकेले आओ, इशिता को पीछे रहने दो। माही, तुझे याद है बचपन में हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम कभी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। हाँ ईशु, मुझे सब याद है। हम दोनों का साथ ही छूट रहा। हाँ, अब तू कभी मेरे रास्ते में नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती। अरे वैसे भी तू मेरी इतनी परवाह करती है कि अगर अनजाने में भी तू मेरे रास्ते में आ गई तो तू खुद ही अट जाएगी, है ना भाई? हाँ ईशु, तेरे लिए तो मेरी सारी खुशी कुर्बान। ईशु, प्लीज ये तस्वीर मेरी सूटकेस में रख दे, मैं दादी को देखती हूँ। अनजाने में ही सही भाई, लेकिन तू मेरे रास्ते में आ गई है, लेकिन मेरी मंजिल साहिल और उसकी जायदाद जो मैं पाप सिर्फ 1 महीने की बात है माही, तुझे मैं अपने रास्ते से हटा दूंगी। 1 महीने में होगी एक और हार होगी माही की, और जीत इश्क।
कमजोर नहीं बनना चाहता। मैं कैसे भी करके दादी को सब कुछ बता दूंगा। ब्रो, कैसी लग रही हूँ मैं? मेरा मेकअप और ये ड्रेस का कलर मुझे सूट कर रहा है ना? या फिर कुछ और पहनूं? या मेकअप चेंज करूं? मैं तो सुबह से पार्लर में हूँ, इतने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए कि बस पूछो ही मत। बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू। पर ये क्या, आपकी शादी आप अभी तक तैयार नहीं हुए? चलिए अभी चलिए, बस चलिए कम ऑन, लेट्स गो। सबको वेट कराने का काम सिर्फ दुल्हन का होता है, दूल्हे का नहीं। चलिए अब जल्दी से तैयार हो जाइए, ओके? You're the best. पलक, क्या हुआ? ब्रो, घर में सब है, चाची, चाचा, दादी, बुआ, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। आप हमेशा मेरा कितना ख्याल रखते हो। पर कहीं भाभी के आने के बाद आप अपनी इस बहन को भूलोगे तो? पलक, मेरी लाइफ में कोई भी आ जाए, लेकिन तुम सबसे इंपॉर्टेंट रहोगी। तुम्हारा भाई तुमसे कभी दूर नहीं होगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अभी आंसू बहाना बंद करो, हाँ? सारा मेकअप धुल जाएगा। अरे ये क्या साहिल, तुम अभी तक तैयार नहीं हो? जीजू, मैं भी तो ब्रो से यही कह रही थी। पलक, तुम ऐसा करो, तुम जाओ, मैं साहिल को तैयार करवा के लाऊं। ओके जीजू। आइए, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए। शारदा जी, समझ में नहीं आता हम आपका धन्यवाद कैसे करें। इतने कम समय में आपने शादी की इतनी अच्छी तैयारियां करवा दी। धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए, जो आप माइका जैसी इतनी गुणी बेटी हमें सौंप रही है। आइए ना, आइए, आओ माई। भैया से मिलने की खुशी में आपका चेहरा तो चांद से भी ज्यादा चमक रहा है। ओहो, इतना शर्मा रहे हो? अरे बस करो जोजना, अभी से तुम भाभी को छेड़ने लगी। हाँ, तंग कर रही हो बेकार में। लगता है साहिल अभी भी तैयारी हो रहा है, फोन करके पूछती हूँ। ईशु, ईशु, आज तू यहाँ वहाँ मत डोल, माही के साथ रह। उसे जरा भी अकेली मत छोड़। चल चल। हाँ। ओहो, ये आपकी नजरें किसे ढूंढ रही हैं? हाँ?
आ गए। वाह ब्रो, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो। क्यों नहीं लगेंगे भाई, आज इन्हीं का दिन जो है। क्या समझाया था मैंने? माई के पास बैठ जा। हम आते हैं अभी बेटा। हाँ साहिल भाई, अभी तो आप अकेले हैं, लेकिन थोड़ी देर में आप 1 से 2 हो जाएंगे। क्या हुआ, घबराहट हो रही है क्या? ये इतने टेंशन में क्यों दिख रहा है साहिल? अब मैं अभी आती हूँ। ईशु, क्या कहा था मैंने तुझे? क्या समझाया था कि माई को जरा भी अकेला मत छोड़, उसके साथ रह। कहाँ जा रही थी? चल बैठ उसके पास, चल चल बैठ, इसे बिल्कुल अकेला मत छोड़ा। अरे क्या कह रही थी मैं? वो दादी, हाँ बोलिए। दादी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। साहिल जी, एक बात करनी थी आपसे। एक लड़की के जीवन में उसके पिता और बाद में उसके पति का साथ सबसे अहम होता है। मेरी माही की जिंदगी से उसके पिता का साथ तो बचपन में ही छूट गया था। लेकिन पति के रूप में उसे आपका साथ मिल रहा है, और आपके साथ की वजह से ही मैं बरसों बाद अपनी माही को खुल के मुस्कुराते हुए देख रही हूँ। मेरी सारी चिंताएं मिट गई साहिल जी। उसे आप जैसा सच्चा पति जो मिल रहा है। ईश्वर करे मेरे हिस्से के सारे सुख, सारी खुशी आपको मिले।